रशिया ने आरोप लगाया है पाकिस्तान पर, और आरोप ये कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ साठगांठ करके यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका दिया। हाँ, ये तरीका दिया, इसमें कोई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला नहीं था, ये डर्टी बॉम्ब यानी कि कोबाल्ट 60 यूज करके। और वो काम तो वही करता है वो भी, कि पूरे एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैला देता है जिससे कि एरिया रहने लायक नहीं रह जाता। पहली चीज, ये इस तरीके का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या डर्टी बॉम्ब बनाना, डर्टी बॉम्ब का तो पहली बार आरोप ही लगा है, लेकिन इस तरीके के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो गेम है, इसमें पहले भी पाकिस्तान की ओर उंगलियां उठी हैं, कहूटा लैब्स पे ही उठी हैं, और 3 कंट्रीज पर एक्शन भी हुआ था। ये दूसरी बार लगे आरोप। अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, और क्या अमेरिका पिछली बार की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएगा? मैं इसको कल से रिसर्च कर रहा हूँ, और जो मीडिया कवरेज है इंडिया के अलावा मुझे और दूसरे जगहों पे उतना कवरेज नहीं मिला इस स्टोरी का, कि पाकिस्तान और यूक्रेन आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन डर्टी बॉम्ब्स। जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो तकनीक है वो हमेशा से लिए, जैसे हम देखते हैं ना फिक्स डिपॉजिट या फिर घर में बचा हुआ सोना रखा रहता है कि जब भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, इमरजेंसी आएगी, तब ज्वेलरी जो पिट्टा वगैरह बेचा जाता है, वैसा ही पाकिस्तान के लिए ये न्यूक्लियर हथियार बनाने की टेक्निक है। अगर आपको याद हो, जब इनके ऊपर सैंक्शन लगा था, जब भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, तब भी बोला जाता था कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया को बेच दिया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचने वाले, दुनिया में कई देशों को ये उसकी तकनीक बेचना चाहते थे, और कहा तो ये जाता कि नॉर्थ कोरिया को इन्होंने बेची भी है, इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने बनाया। पर बात जो असली है वो ये है कि कितना भी आप ये देख लो, इसके पास से अगर नहीं न्यूक्लियर एसेट छीने जाते हैं तो ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक काल हो सकता है। अगर इनको बेच सकता है तो आतंकवादी संगठन जो है वो भी कोई गरीब नहीं, कल को क्या पता किसी को बेच दे। बहरहाल अभी तो जो इन्होंने किया है, रशिया इसके लिए इनको एकदम खौफनाक, इनकी आत्मा जला देने लिए सजा देने की तैयारी कर रहा है। तो शुरू में बोला ना पीस कर लो, आज भी जो पीस की मीडिएशन की बात है इंडिया को लेके ही हो रही है। पीस की मीडिएशन अगर आज कोई कर सकता तो इंडिया ही कर सकता, और किसी की औकात नहीं। बट सच्चाई ये है, अगर दुनिया में अभी पीस की कोई बात करो, मोदी जी कर रहे हैं, अभी तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कहा इट्स द टाइम ऑफ पीस। अभी सीएनएन के इंटरव्यू में भी है इट्स द टाइम फॉर पीस। ये जो पीस का डॉक्टरेट देना है, दैट पीस इज ओनली सस्टेनेबल, ये तो मोदी जी ने दिया, ये तो हमारी डिप्लोमेसी है। पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी ज़हनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें, चूँकि इंडिया जो है वो अब एक जायंट किस्म की कुव्वत बन गई है। पाकिस्तान हैज़ बीन, क्या बोलना चाहिए, स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिकली वेरी लकी। तो एक 1991 तक कोल्ड वॉर के वजह से इट हैड स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, और जो सबसे ज़्यादा जो रेस्पेक्टेबल मुझे मीडिया सोर्सेस मिले वो हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स के अलावा आई हैव नॉट फाउंड एनी। और ये पिछले 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल में आ रही है। इससे पहले अलबत्ता जो है सो रशिया ने इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन इज़ बिल्डिंग ए डर्टी बॉम्ब। तो मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी पॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी इफ़ देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेट। दूसरी चीज़ ये है कि यूक्रेन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या बोलना चाहिए, 1990 में यूक्रेन के अंदर कुछ 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। इट इज़ अ नेसेसरी ally at times because of its geographical location. बट अगर आप उसके बाद देखें, जिस तरह से इंडिया के साथ क्वाड और I2U2 वगैरह की जो प्लानिंग हो रही है लॉन्ग टर्म फ्यूचर, बट पाकिस्तानी लीडर्स हैव शोन इन द पास्ट कि वो सेल्फ गोल बहुत अच्छा करना जानते हैं। सो दे आर यूज्ड टू मेकिंग सेल्फ गोल्स। अभी देखें ये इमरान खान का मार्च इज लाइक हिस्टोरिकली सेल्फ गोल कह सकते हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दे मे हैव डन इट और नॉट। तो IAEA की टीम इज ऑलरेडी इन यूक्रेन एंड दे आर इंस्पेक्टिंग द, जो कहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए अगर ज़रा भी सस्पिशियस रिपोर्ट मिल जाती है या तो UN से या IAEA से, तो उसके लिए दिस विल बी ए पब्लिसिटी डिजास्टर। एंड देन फिर 9/11 के बाद इट बिकेम द प्रिंसिपल
ally कहते हैं, but it was not just an ally, it was also principal theater of the war on terror. जो सबसे ज्यादा लड़ी गई वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थिएटर में लड़ी गई. So पाकिस्तान was critical for that. अगर आप दुनिया से ये भी अपील करें, भैया आप वहां पे हथियार बेचना बंद कर दो, लड़ाई एक हफ्ते में रुक जाएगी. ज़ेलेंस्की एक बयान दे दे 10 साल तक मैं नेटो में नहीं आएगा, हथियार लड़ाई कल रुक जाएगी. पर देखिए चीमा साहब, सच्चाई ये, अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मरे या व्लादिमीर पुतिन मरे, अमेरिकनों का काम हो रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तुम मरो ये मरो, काम हो रहा उनका. और अब उन्हें कहा ये कि रशिया को वीकेन करना, फिर चाइना पर नंबर लगाएंगे. गेम प्लान तो ये है, क्योंकि 2 साल बाद जब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनता उसमें चाइना आता, 2 साल तक वो हाइबरनेशन में तो थे नहीं. अब ये सारी बड़े गेम हो रही है. आप जानते हो डीप स्टेट भी है. को याद है एक बार चंद महीनों के लिए पाकिस्तान हैड disallowed US military aid going across Pakistan border by land. ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन. हालांकि यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा है. मेरे ख्याल से स्टेट डिपार्टमेंट में 2-3 इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं who are not very prominent in the public sphere, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को मॉनिटर करती है और जहाँ जहाँ पीसफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी वो मॉनिटर. दे आर ऑलरेडी इन यूक्रेन, क्योंकि आपको पता था कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे रशिया ऑक्यूपाई कर रहा था, देयर वाज कंसर्न कि वहाँ पे कुछ ब्रेकआउट होगा. एड देंगे, हथियार देंगे. और अभी यहाँ पे अफवाहें छूट रही है कि अगर डेमोक्रेट्स नवंबर 8 यानी अगले ट्यूसडे को, एग्जैक्टली 1 वीक को इलेक्शंस है, अगर वो हार भी जाते हैं इलेक्शन, तो गवर्नमेंट एक्चुअली जनवरी तक चेंज नहीं होगी. तो ये फटाफट यूक्रेन को $60 बिलियन एडिशनल एड पास करने की कोशिश करेंगे. तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स किए थे यूएस मिलिट्री विच स्टेशन इन अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान की, मतलब मैं आपको विदाउट एनी गारंटी आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, जब पहले खालिद मसूद जो 9/11 का जो ओरिजिनल प्लानर था वो कराची में पकड़ा गया. फिर उसके बाद जब बिन लादेन की कंफर्म हो गई, ये नहीं कि वो पाकिस्तान को बचाना चाह रहे, क्योंकि वो यूक्रेन को बचाना चाह रहे. कल ही मेरी बात सेनेटर कून्स के साथ हुई, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे. और बहुत ही, मतलब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट काफ़ी सीरियस. और ही वाज वेरी कन्विंस्ड कि नो मैटर व्हाट हम यूक्रेन को पैसे देंगे, है ना. लोग समझते नहीं है कि जब अमेरिका कहता है कि मैं $20 बिलियन दे रहा हूँ यूक्रेन को, जिसमें से 15 बिलियन हथियार के लिए है जो अमेरिका से आएंगे, वो सारे वापस अमेरिकन इकोनॉमी में आ जाते हैं. दे गो टू द अमेरिका. सो इट इज नॉट फॉरेन एड, इट इज मिलिट्री सब्सिडी इन अ सेंस. इट इज लाइक गिविंग ए गवर्नमेंट सब्सिडी. अब आपको पता है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान किस तरीके से रोता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता हुआ नजर आएगा. पाकिस्तान यही बोलने वाला है, अब खैर बोलने वाला क्या है, बोल भी रहा है कि हम तो पिछले 6 महीने से हमारी चप्पल घिस गई, हम सऊदी गए, हम तुर्की गए, हम यूएई गए, हम चाइना गए, हम यूरोप अमेरिका तक भी हो आए, हम यूरोप के कितने कंट्रीज में हो आए, हम कहाँ कहाँ नहीं होके आए. सब जगह से हमको निराशा मिली और हमको जो है जबरन भगा के दरवाजे बंद कर लिए गए. अब इससे निकलेगा क्या? इससे नतीजा यही निकलेगा कि अभी तक तो चलो जैसा भी था वही था. अब हमारे पास इनका यही कहना है कि हमारे पास में और कोई जरिया ही नहीं है अपनी आवाम को खिलाने का, तो हम ये कर रहे हैं. लेकिन अब कोई वहाँ पे इनके चाचे मामे तो बैठे नहीं पूरी दुनिया में या रशिया में जो इनकी बातें ऐसे सुन लें, ये अब मारे जाने वाले हैं. अगर आप देखो पूरा का पूरा जो रशिया यूक्रेन का युद्ध था, उसमें बड़ी अलग किस्म की डायनेमिक्स हमें देखने को मिलेगी. शुरू में रशिया इतना ज़्यादा खूंखार नज़र आ रहा था कि लग रहा था ये तो चंद दिनों में यूक्रेन की पूरी बत्ती गुल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिर हमने देखा एक तरफ अमेरिका की तरफ से, अमेरिका जो जिसको बैक कर रहा था वो यूरोपियन यूनियन प्लस यूक्रेन, या उसको सिर्फ यूक्रेन ही कह लें, वो एक टाइम पर हमको खूंखार नज़र आया जब खदेड़ कर रशिया की फ़ौज पीछे भगाता गया. रशिया की फ़ौज पीछे भागती भी गई. अब एक तरफ आप देखो, इस बीच में पुतिन ने बहुत कोशिशें करी
ये विश्वास जीतने की मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत कोशिशें करी। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, फ्रांस को इन्होंने ये भी क्या मतलब कोशिश ये करी कि मैं मुस्लिम कंट्रीज का दिल जीत लूँ, और सामने जो यूक्रेन को बैक कर रहा है यूरोपियन यूनियन है, उसको मैं कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक प्रूव कर दूँ। इसके लिए इन्होंने, पुतिन साहब ने ये तक भी बोला कि मैक्रोन जो ऐसे बोल जाता है प्रॉफिट के बारे में, वो सही बात नहीं है, ऐसे ये आज़ादी नहीं आती है, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं गिनेंगे, गलत है ये वो। दुनिया में कई मामलों में एकदम फटकार लगाई यूरोप के कई नेताओं को, कई प्रेसिडेंट्स को भी, कि आप ये जो एंटी इस्लामिक गतिविधि कर रहे हो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश यही थी रशिया की कि शायद इससे बात बन जाएगी, पर ऐसा हो ना सका। तुर्की बाकी में इस्लामिक कंट्रीज ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है यूक्रेन का, वही कारण है इतने लंबे समय तक यूक्रेन ने ये युद्ध खींच भी लिया और रशिया को अच्छा खासा स्वाद भी चखा दिया, ये कारण है। अब देखो तुर्की के ड्रोन्स, बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज उनकी मदद, पाकिस्तान से भी हमने सुना था जो बुलेट शेल्स होते हैं वो बेच रहा था, और भी हथियार इस बीच में पाकिस्तान ने बेचे। अब अगर ये पूरी तरीके से पुष्टि हो जाती है इस खबर की, और ये भी पता चल जाता है कि क्या टेक्निक दे दी, अभी तो जैसे खबरें आ रही है टेक्निक दी नहीं है, देना चाह रहा था, अगर दे देता तो फिर तो रूस के लिए शायद ये सबसे बड़ा काल हो जाता। हालांकि अभी पकड़ लिया गया। अब मज़ेदार बात ये होगी रशिया इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है, ये असली देखने वाली खबर होगी जो जल्दी आने वाली है।